अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईमुद्दीन TFD के प्रोग्राम आज की बात के साथ हाजिर खिदमत हूं। सामीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे उसमें जिक्र होगा कि एक तरफ तो हुकूमत वक्त गैर मुल्की सरमायाकारी लाने की कोशिश कर रही है, दूसरी जानिब पाकिस्तान से पहले से मौजूद बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियां पाकिस्तान से अपना सामान समेट कर वापस जा रही है। ऐसी सूरत हाल में जब गैर मुल्की कंपनियों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का सोच रखा है, वो किस तरह से यहाँ अपनी दिलचस्पी को बरकरार रख सकेंगी। सामीन, ये एक ऐसा मुकाम है जहाँ हुकूमत वक्त के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। हाल ही में दुनिया की मशहूर व मारूफ कंपनी जो कि अमेरिका की नामी गिरामी कंपनी है P&G ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान से अपना बिजनेस बंद कर देगी। जिलेट कंपनी पहले ही अपना सामान समेट चुकी है और इस सिलसिले में उसने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी मुतला कर दिया है। एनर्जी सेक्टर हो, टेलीकॉम हो, टेलीनोर हो या करीम कंपनी, केमिकल के बड़े बड़े बिजनेस और फार्मास्यूटिकल कंपनियां यहाँ से अपना कारोबार समेट रही हैं। अब तक फार्मास्यूटिकल कंपनियों में 40 में से 23 कंपनियां यहाँ से अपना सामान समेट चुकी हैं। अब बड़े बड़े नाम पाकिस्तान में नहीं रहे। सुपर टैक्स समेत 49% टैक्स और रेगुलेटरी ड्यूटी की वजह से ये कंपनियां अपनी जान छुड़ा रही हैं। पाकिस्तान में बनने वाली अशिया की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है उनके मुकाबले में, चूँकि उसकी वजह ये बताई जाती है कि वो इनकम टैक्स और दीगर चीज़ों में काफ़ी मराहत हासिल करते हैं। उन कंपनियों की वजह से उन कंपनियों को, गैर मुल्की कंपनियों को नुकसान होता है और वो इनका मुकाबला नहीं कर पा रही। माशी माहिरीन का कहना है कि इन कंपनियों के जाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान में लोग सेविंग ज़्यादा करते हैं, कंज्यूम नहीं करते। उसके बावजूद ये कंपनियां पाकिस्तान में सरवाइव नहीं कर सक रही, जबकि उनके प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा थे। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स की वजह से इकोनॉमिक सेक्टर को नुकसान पहुंच रहा है। वो मुकाबला इन कंपनियों के मुकाबले में नहीं कर पा रही। इस तरह की सूरत हाल इन मल्टी नेशनल कंपनियां जो तमाम टैक्सेस और तमाम ड्यूटी बाकायदगी से अदा करती हैं, उनके लिए पाकिस्तानी कंपनियों से मुकाबला बहुत मुश्किल है। पाकिस्तानी कंपनियां टैक्स में मराहत हासिल करती हैं, जिसकी वजह से ये मुकाबले पे उनसे आगे हैं, जिसकी वजह से इनकी अशिया उनके मुकाबले में बहुत कम फ़रोख्त होती हैं और मल्टी नेशनल कंपनियां जो हैं, जो पूरे टैक्सेस अदा करती हैं, वो मुकाबला नहीं कर पा रहे। ये इस वक्त पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए बहुत बुरी खबर है और पाकिस्तान को बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। हुकूमत गैर मुल्की कंपनियों को लाने के लिए क्या क्या जतन कर रही है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जाने वालों को कौन रोक सकता है। पाकिस्तान की इकनॉमी को एक बड़ा धचका है। इस वक्त डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक तो आ ही नहीं रही, और अगर दूसरी जानिब ये कंपनियां मुल्क छोड़कर जा रही हैं। P&G कंपनी वॉशिंग पाउडर, पैम्पर और सेफगार्ड वगैरह और दीगर अशिया बनाती है जो कि मशहूर है पूरी दुनिया में। देखा जाए तो इस वक्त मुकामी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी से कतरा रहे हैं, जबकि मुल्की बाद सरमायाकार वियतनाम, बांग्लादेश और दीगर ममालिक में अपना सरमाया मुंतकिल कर चुके हैं। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि मौके की नज़ाकत को समझते हुए इन सूरत हाल से निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार करें और इसके लिए मौसर इक़दाम किए जाएं ताकि ये कंपनियां मुल्क से ना जा सकें, वरना मुल्क में नए सरमायाकारों को लाने के लिए मेहनत ज़ाया जाएगी। और इसी तरह से माजी में भी होता रहा है। इसी के साथ ही मैं आज इस प्रोग्राम से इस बात के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि आप अपना और अपने अहल खाना का बहुत सा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।